अंतर्गत आज हम यहाँ पर ये प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि उसके उत्तर किस तरह से लिखने चाहिए थे हमें और हमने क्या लिखकर अपने अंक कटवाए हैं। तो ये एक आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस साल की शिक्षा नीति के हिसाब से प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया था उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए थे 20 नंबर के, और उन 20 अंकों के साथ ही साथ 20 अंक जो थे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए था, जिसमें कि उत्तर आपको स्वयं को लिखना था। तो ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले एतेषां बहुविकल्पीय प्रश्नानाम् उत्तरम के अंतर्गत लिखा गया है कि कुशलः। अब ये एक स्वतंत्र शब्द है, यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई पैराग्राफ है ना। पैराग्राफ रहता तो हम वो रहता ना कि इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ नहीं है, इसलिए ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। अब हमने जो व्याकरण में पढ़ा है उस तरह से हमें इसके अर्थ लिखने होंगे। क्या लिखा है आपने? कुशलः इत्यर्थे किम। क्या लिखा है आपने? पटु प्रसिद्ध अद्वितीय। क्या लिखा है आपने? चलते चलते बोलेंगे, गलती होगी तो। पटु पटु और मतलब और कोई? यहाँ पर क्योंकि 3 अलग अलग दिए गए हैं और इनमें से कोई सभी ऐसा भी नहीं दिया गया है, इसलिए अद्वितीय आएगा। अद्वितीय इसलिए आएगा, अद्वितीय किसको बोलते हैं? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, और कुशल वही है जो अपने कार्य को अच्छे से करता है। तस्य, इस पद का यह पद जो है क्या है? तस्य अर्थात तस्यति, तुम, मैं, वह, उसका, उसकी, किसके, क्या होता है? तस्यति, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, जो है वो बोलिए। तस्यति। मैम। हाँ जी मैम, भावार्थ भी लिखना है ना? हाँ, भावार्थ भी लिखना है इसका। भावार्थ नहीं लिखना है। इसका नहीं, भावार्थ नहीं लिखना है मैम इसका नहीं। फर्स्ट चैप्टर से पूरा भावार्थ लिखना है ना, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ मैम। किसका भावार्थ लिखना है बेटा? मैम फर्स्ट चैप्टर से लेके संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है ना जो, हाँ मैं उसका भावार्थ लिख दिया हूँ, तो मैम लिखना ही है ना भावार्थ। हाँ जी, सही काम किए हो आप। ठीक है। और वो अच्छा तब हो पाएगा जब आप हमें उसे भेजेंगे, तभी हम देखकर बता पाएंगे काम कितने तक, कहाँ तक। मैम वो मेरा थोड़ा सा बच्चा कंप्लीट करके भेज दूंगा। नहीं, उसमें नहीं है बेटा ये। यस मैम। आगे ये प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा गया है कि तस्य। तस्य यह कौन सा पद है? संज्ञा है, सर्वनाम है, धातु है? क्या है तस्य? तस्यति, तस्यति उसका। उसका, तो उसका जब हम उपयोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? उसका, दूसरे के लिए करते हैं। तो दूसरे के लिए उपयोग कर, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा नहीं हुआ, उसका कर दिया तो नाम आता, नाम नहीं आ रहा है, तो उसके किसके बदले में? तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम, तो हमने उसका का उपयोग उसके नाम में लेकर उसका कहा, इसलिए क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। तीसरे का उत्तर आप देंगे। परिश्रम, इस पद का पर्याय लिखना है। क्या होगा इस पद का पर्याय? उद्यमः। उद्यमः, ये आपने लिखा है। बहुत ने पता नहीं, उनको 3 घंटे में समय कम मिला, क्या मिला, ये लिख कर गए। ये लिखकर बिना यहाँ इस शब्द को पढ़े, पर्याय शब्द को पढ़े, उन्होंने आलस्य लिख कर गए हैं, जबकि उनको पता है कि इसका पर्याय अर्थात उनका समानार्थी शब्द लिखना था, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने इस शब्द को ध्यान नहीं दिया, इसका ध्यान दिया। और बहुत जगह पर प्रश्न यही रहता है कि परिश्रम का उल्टा क्या होता है, तो उन्होंने विलोम शब्द लिख के गए हैं, आलस्य। रिपु, रिपु इस शब्द का विलोम लिखना है। इसमें है बंधु, शत्रु, कृत्वा। रिपु का विलोम, रिपु इति
मैम रिपु यानी शत्रु। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शत्रु का अब विलोम क्या होगा? मैम बंधु, ऑप्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही यहाँ लिखा है, यहाँ पर बात ये है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है तस्य समुदाचारः। अब यहाँ पर आप विच्छेद कर दीजिए। संधि विच्छेद हम पढ़े हैं ना, अगर आपने यहाँ इस शब्द का संधि विच्छेद कर लिया तो आपको इसके अर्थ पता चल जाएंगे। क्या होगा? समुद्धन आचारः। तो समुद्धन आचारः, तो आचार आ गया, आचार इति मैम शिष्टाचारः। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही मैं, जिन लोगों ने, वैसे तो कई लोगों ने अंधे में तीर मारा है, लेकिन इसका यहीं पर है, यहाँ पर उचित करते, यहाँ पर हर एक शब्द, हर एक प्रश्न आप देखोगे, जैसे ये प्रश्न अर्थ यथा समानार्थी से संबंधित है, ये प्रश्न संज्ञा सर्वनाम से संबंधित है, ये प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित है, ये विलोम से, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इस तरह के जो प्रश्न आ गए हैं वहां पर ये क्या है, ये संधि है। एक्चुअल में संधि को जोड़कर जो बनेगा उसी को पूछा जा रहा है कि इसका उचित अर्थ क्या होगा। जब तक हम इसका विच्छेद नहीं करेंगे तो उचित अर्थ नहीं बता पाएंगे। इसलिए समुद्धन आचार अच्छा व्यवहार कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शिष्टाचार। तो अपने आप में ये संधि से पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र है, ये सारे प्रश्न स्वतंत्र है, किसी गद्यांश पद्यांश या कहीं से और नहीं पूछा जा रहा है, उसके संबंध में नहीं कहा जा रहा है, इसलिए स्वतंत्र है। जगति सर्वत्र प्रदूषणम जातम, पूरे जगह में प्रदूषण फैला हुआ है। इस जगति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? गांव में, नगर में, संसार में? मैम संसारे। बिल्कुल, लेकिन अगर इसको ठीक है, उसके आगे नहीं जाते, संसार में, ठीक है। सकर्मणि कुशलः अस्ति, वह कर्म में कुशल है। इस कर्मणि कुशल शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? इसको बहुतों ने गलत किया है। मैम मैंने ऑप्शन बी लिखा है, कर्म कौशल। हाँ, अब यहाँ मैंने अभी कहा है, इसको जब मैंने वाक्य बोली हूँ तो मैंने इसका हिंदी भी बोला है। मैंने कहा सह कर्मणि कुशलः अस्ति, वह कर्म में कुशल है, कर्म में कुशल है। कर्म कुशल, कर्म कुशल है, में नहीं लगा, कर्म कौशल हो गया, तो कौशल से तात्पर्य भी वही होता है, लेकिन इसमें भी में नहीं लगा। अब यहाँ कर्मे कुशल लगा, कौन सा आना था? आप यहाँ पर वाक्य को इसलिए दिया गया है, इस शब्द का उचित अर्थ बोला गया है। जब तक हम यहाँ नहीं करेंगे, हम ऑप्शन में सब हमको एक जैसा ही दिखेगा। वह कर्म में कुशल है, अपने काम के प्रति उसको सजगता है, वह काम अच्छे से करता है, तो कर्म में कुशल है वह, है ना। तो में कहाँ लगा है? यहाँ पर में कहाँ है, किस में लगा है? तो इसलिए ये आएगा। आगे देखिए, वह बालक जागृत, सह बालकः जागृतः, इसका उचित अर्थ जागृत होना। जागृत होना से तात्पर्य है कि चंचल होना, सुंदर होना या प्रबुद्ध होना। जागने से तात्पर्य सो के उठने से, यहाँ तो ऐसे, अगर हम इस वाक्य को पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वह बालक जो है जाग रहा है। जागने से तात्पर्य क्या है? कि वह चंचल है, सुंदर है कि बुद्धिमान है? क्या आएगा? ये अपने आप में स्पष्ट है, यहाँ ऑप्शन देखते ही स्पष्ट है। मैम प्रबुद्ध। बिल्कुल, कि उसको जानकारी है, वह जानकार है, जागृत है, सोया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर उसकी बुद्धि से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर जागृत आएगा। मैम इस क्वेश्चन वाले के ऊपर वाले का क्या आंसर था? ये कर्म कौशल, तीसरा। हम कर्मे कुशल। जी बिल्कुल। यहाँ आप देखिए ना, इसलिए तो मैं बता रही, यही आपने गलती की है, आपका इसमें एक अंक कटा हुआ है। और यहाँ मैं केवल राघव से डिस्कस कर रही हूँ क्या? बेटा मैंने कितनी बार आपको कहा है, अगर आप बोलोगे तो आपके ही मन का संशय समाप्त होगा, इसलिए अच्छा है आप बोलिए। आप क्यों चुप रहते हो ये मुझे नहीं समझ में आता। कुछ भी बोलिए, कुछ भी का मतलब इससे जो आपको लग रहा है कि ये क्यों नहीं है, ये क्या है, जब तक नहीं बोलेंगे ना बेटा, तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होगी और वो थोड़े थोड़े डाउट में ही
इस तरह के ग्रामर, इस तरह के प्रश्न के उत्तर गलत होते हैं। अब यहाँ लिखा है, देखिए, सा किमपि न भणति। अब ये भणति वर्ड क्या है? भणति वर्ड क्या है? तो ये आ गया शब्दार्थ से संबंधित है ये। तो कथयति, गच्छति। मैम मैंने कथयति लिखा है, कथयति। अच्छा, आपने लिखा है कथयति, ठीक है, लेकिन इसका मतलब कौन बताएगा? बताइए। और नहीं मालूम है तो बताइए, नहीं बोलिए, जल्दी कीजिए तो हम जल्दी करेंगे। भणति, भणति इति कथयति ही होता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो। आपने लिख तो लिया लेकिन कंफर्म नहीं हो। भणति स, वह कुछ भी नहीं बोलती है, वह कुछ भी नहीं बोलती है, तो ये इसलिए कथयति आएगा। अकिमपि, किमपि, तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो किम अपि, तो क्या भी, तो क्या भी ना होकर कुछ भी। तो अगर आप यहाँ पर भी, आपको भणति समझ में नहीं आ रहा है, भणति क्या होता है, चलो आप, मैं ये समझू कुछ सेकंड के लिए आप भूल गए हो, तो भी वहां पर क्या होगा, हम इसके साथ मैच करके देखते हैं। वह कुछ भी नहीं जाती है, कुछ भी नहीं भागती है, भागना, पलायति इति भागना, यह हटना या वहां से जाना। वह कुछ भी नहीं जाती है, वह कुछ भी वहां से हट जाती है, या वह कुछ भी नहीं बोलती है। तो कौन सा वाक्य आपको सही लगता है कि उसके साथ सही आएगा? तो भणति, भणति इति कथयति होता है बेटा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो लगभग एक जैसे ही, देखने से तो ये एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं दोनों प्रश्न, इसलिए हमको इसका हिंदी अर्थ पहले करना होगा। प्रकाशः, प्रकाशः, इस पद का ध्यान रखिए, क्या पूछा गया है? विलोम। तो प्रकाश अर्थात रोशनी, उजाला। अब उजाला का क्या होगा? अंधेरा। तो अंधेरा का क्या होगा? घना। घना का से तात्पर्य है गहरा, कोई चीज घना है तो गहरा है ना। घन से तात्पर्य होता है कि किसी चीजों की एक जगह सामूहिकता, ये घना है। जैसे जंगल घने हैं। तमः, नीडः, नीडः घोषला, तो तमः इति अंधकारः, तो इसलिए प्रकाश का विलोम तमः आएगा, जैसा आपने लिखा। वन, इस पद का विशेषण। अब वन की विशेषता क्या होती है? वन कैसा होता है? घनम, घन होता है, नैशम, नष्ट होता है, या नीडम, घोषला होता है। क्या होता है? जंगल क्या होता है? घनम, घनम, घनम आएगा। तो यहाँ पर मैं जब आपको प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ और जब हम मिलकर कर रहे हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि परीक्षा के समय भी आपको अपने आप से बात करनी होती है। जब हम इस तरह, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग इस तरह के प्रश्नों में सहभागिता दिया करें। जब हम अपने आप से प्रश्नों को बोलते हैं ना, अपने आप से बात करते हैं, तो उस समय ये चीजें स्पष्ट हो जाती है और हमें रटना नहीं पड़ता, और उसके अभ्यास के लिए हमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। किसी भी विषय के लिए एक अचूक साधन है, इसलिए आप बुक रीडिंग करते समय, बुक पढ़ते समय, या कोई भी चीज पढ़ते समय आप अपने आप में बात कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने अंदर ही इतने खो गए थे कि घड़ी में कितने बजे हैं ये आप भूल जाते हैं। इससे ही चीजें गहरे समय तक, लंबे समय तक याद रहती हैं। आगे इसमें लिखा है, देखिए, खगः, इस पद का पर्याय क्या है? खग इति पक्षी, चिड़िया, है ना। तो पक्षी, चिड़िया, तो क्या? सुनः, कुक्कुटः, विहगः, क्या आ गया? मैम विहगः, विहगः आ गया इस तरह से। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों इसके प्रकार हैं, ये दोनों इसी के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो पक्षी स्पष्ट आ गया। गत्वा, इस पद का विपर्याय पूछा गया है, विपरीत अर्थ। तो गत्वा इति जाकर, गत्वा इति जाकर, तो क्या मीन्स आना होता है? क्या मायने आना होता है? तो आना, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है आगत्य, आगत्य इति आना। शरीर, इस पद का समानार्थक शब्द है क्या? महानगर, चक्र, तनु, तो तनु, मैम काया, तनु, तनु, काया, ये इसके उत्तर हुए।
कमल, इस पद का पर्याय क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? वैशिष्ट्य अर्थात विशेष। पंकजम। रूपम या पंकजम। पंकजम आ गया। पंकजम। उत्पत्ति, अब यहाँ पर ये वाक्य किस प्रश्न से जुड़ गया? कैसे? अस्य उत्पत्ति पंकात भवति। अब ये पंकात मतलब क्या होता है? पंक अर्थात क्या होता है? आपने हिंदी के शब्दों में भी सुना होगा और ये तत्सम शब्द ही है। पंक इति कीचड़। अगर हम इसका अर्थ समझेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। इसी को कई लोगों ने गलत किया है। बहुतों ने पता नहीं क्या समझ के इसका उत्तर भ्रमराय लिखा है। ये बी नंबर का लिखा है। इसकी उत्पत्ति कीचड़ से होती है। इस मैंने कमलाय लिखा है। हाँ? कमलाय लिखा है मैंने, कमलाय। पता नहीं क्यों, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि उन्होंने क्या समझ के भ्रमराय लिखा, मुझे नहीं समझ में आता। तो लिखने वाले ही इसका अर्थ समझेंगे। पंकात, इसकी उत्पत्ति कीचड़ से होती है। तो किस, इस वाक्य में अस्य अर्थात किसके लिए उपयोग किया गया है? अस्य शब्द की फूल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है क्या? कि भंवरों की उत्पत्ति कीचड़ से होती है? कि कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है? दलदल कहाँ रहता है? जहां कमल का फूल खिला रहता है। कमल के फूल वहीं खिलते हैं जहां दलदल रहता है। दलदल अर्थात यहाँ पर कीचड़ से कहा गया है। तो ये भंवरे और पुष्प ये दोनों नहीं रहते कीचड़ में भाई, तो इसलिए कमलाय आएगा। यहाँ पर लिखा है, ये तो आपने लगभग क्या पूरे बच्चों ने ही इसे सही किया है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो इसी तरह से एक जो पीछे गया है प्रश्न, उनकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। मेरे पितामह रात्र। अब यहाँ पितामह शब्द बताओ तो वैसे क्या होता है पितामह? पितामह शायद बड़े भैया होते हैं। और कोई? पापा, पिताजी। और ये शब्द आपने कहीं पर भी सुना होगा। पितामह से तात्पर्य है दादाजी से, यहाँ तात्पर्य है। दादाजी को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर पितामह अर्थात बड़े बुजुर्ग के लिए उपयोग किया। वैसे तो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम दादाजी समझेंगे। तो वे रात को 9 बजे स्वपीति सो जाते हैं। तो 9 को क्या लिखेंगे? तो पादो 9, तो अपने आप में ये 9 पूर्ण है इसलिए 9 आएगा। पितामह वाला जो है आपने फिर ये सभी, तो आपने ये सही किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ये वयम, यहाँ पर आपको पुरुष पर ध्यान देना था। ये भी एक प्रश्न, एक नया प्रश्न है। यहाँ पर आपको पुरुष पर ध्यान देना था। कैसे? वयम अर्थात हम सब रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छामः, हम सब खाली स्थान में विद्यालय गच्छामः। क्या होगा? आमी आवा आमा, तो क्या होगा? जाते हैं। हम सब खाली स्थान विद्यालय जाते हैं। क्या आएगा? हम सब कल विद्यालय जाते हैं। अगर यहाँ पर कल अधुना एक में क्या होता कि स्या लगता, एक स्या में एक है अर्थात क्या होता है? हिया इति मैम, यह मतलब कल, बीता हुआ कल। अगर यहाँ पर हिया आता तब यहाँ पर क्या होता? मैम अगच्छत, हाँ अगच्छाम, हाँ है ना, अगच्छाम होता है यहाँ पर। तो अगच्छाम नहीं दिया मतलब यह नहीं आएगा। स्व होता तो गमिष्यामः क्या होता? बिल्कुल क्या लगता? अब यहाँ पर अधुना ही आएगा इसलिए गच्छाम लगा। ये भी एक तरह से पुरुष पर ये चर्चा करने के लिए, पुरुष पर जिसका ध्यान गया होगा वही इस प्रश्न को सही किया होगा। वैसे लगभग लोगों ने सही किया।
रामेण रिक्त स्थान सीता अपि वनम अगच्छत। रामेण राम के साथ, इसे भी लोगों ने उदाहरण पढ़कर सही किया था। ये इस तरह के प्रश्न आए थे। आपने क्या गलत किया इसमें भी बता रही हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में कि कालिदास जी ने क्या क्या रचना की थी, उनको क्या चीज पसंद था, इस पर उन्होंने ये चर्चा की। ये आपने सबने पढ़ लिया होगा। यस मैम। ये सब पैराग्राफ मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। इसमें क्या करना था ये बता रही हूँ मैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एक पदेन उत्तर लिखा, तो हमें वन वर्ड में ही आंसर करना है। एक वाक्य कोई नहीं लिखेगा। एक वाक्य जिसने लिखा है उसके अंक कट गए हैं, 0 मिला है, उनको शून्य की प्राप्ति हुई है। क्योंकि जब ऑलरेडी इस तरह के प्रश्न हैं, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एक पदेन, यहाँ पर पूर्ण वाक्य और यहाँ पर लिखा हुआ है शीर्षक। तो शीर्षक तो तीनों का मतलब अलग है। एक पदेन का मतलब अगर हमें यहाँ पर केवल वन वर्ड में आंसर देना था, वाक्य में जिन्होंने लिखा है अंक कट गए हैं। यहाँ पर अब एक चीज और, यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया है, तो 2 ही देंगे। अगर आपने 2 के बाद तीनों को भी दे दिया गया है तो इसकी जांच नहीं होगी और सही होने पर भी उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। जैसे आपने ये लिख दिया, तीनों के उत्तर लिख दिया, ठीक है। अब हो सकता है आपका ये वाला गलत हो गया, ये वाला प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, तो टीचर जो है इसका और इसका उत्तर नहीं, इसका और इसको चेक करके उत्तर 2 नंबर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर का है, 1 नंबर का ही है। तो आधे अंक के कारण से 1 नंबर हुआ, तो टीचर जो है इसको चेक करके सही करके आपको आधा अंक नहीं देगा। वो आपको इसको भी कट करेगा और इसको भी कट करेगा सही होते हुए भी। इसलिए आप सोच समझ कर कीजिए कि आपको शुरुआत के या किन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उन्हीं को लिखिए। यहाँ पर जब दिया गया है कि एक की पूर्ण वाक्य से तात्पर्य कभी भी पैराग्राफ का उत्तर, इस पूरे पैराग्राफ का उत्तर कभी भी इस तरह से वाक्य में पूछा जाता है तो आपको एक लाइन ही लिखना है, एक फुल स्टॉप ही लिखना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक फुल स्टॉप है तो वहीं तक का आंसर आएगा। कोई सा भी जो भी प्रश्न का उत्तर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो एक पूर्ण विराम तक ही उसका उत्तर आएगा। ये नहीं कि उत्तर पूछा जा रहा है तो हम इसे 2 लाइन या 3 लाइन में इसको उत्तर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात हमेशा अपठित गद्यांश के उत्तर एक वाक्य में ही आने चाहिए, एक ही रहेगा वाक्य। अगर इस तरह से वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है तब की स्थिति है। आगे इसमें कहा जा रहा है शीर्षक के लिए कहा जा रहा है, तो शीर्षक आपका एक अधिकतम 2 शब्द। वैसे तो एक शब्द में निपट जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बन ही नहीं रहा है, तो आप अधिकतम 2 शब्दों का उपयोग करके इस शीर्षक को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए शीर्षक से तात्पर्य ही होता है कि उसे 1 या 2 शब्दों में लिखना। ये नहीं कि पूरा फुल स्टॉप तक लाइन लिख रहे हैं कि इसका शब्द कि इसका शीर्षक इस तरह से होगा, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा शीर्षक 1 शब्द या 2, अधिकतम 2 शब्दों में ही लिखना है। और ये तो आपको पता ही है, पिछली बार इसको किए थे, है ना। तो ये तो आपने अच्छे से किया है। ये भी आपका इन चीजों को गलत किया गया है। कारण ये प्रश्न क्रमांक 4 को आपके द्वारा गलत किया गया है। कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से गलत किया है, जिनको 1 भी अंक की प्राप्ति नहीं हुई है, जबकि ये हम कक्षा 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हमने इसे बिना हिंदी अनुवाद किए हमने, जबकि यहाँ पर दिया भी गया था कि कौन सी लाइन करनी है। अगर हम इसको इनके हिंदी अनुवाद कर लेते तो हमें पता चल जाता कि किस लाइन के बाद क्या है, जबकि वहां हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना था, बस उसको अरेंज करना था। इस स्थिति में भी हमने गलती की। और इसके लिए यस मैम, हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह से ये जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें किस तरह से लिखने चाहिए और क्या किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारे अंक
हमें अधिक से अधिक की प्राप्ति हो सके। जैसे इस तरह से हमने यहाँ किया ना कि हमें सबसे पहले क्या है, उस तरह की विधि में जाना चाहिए। जैसे पत्र लेखन के लिए पता है कि इसके लिए बॉक्स दिया है, सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ करेंगे। हिंदी अर्थ करने के बाद जैसे जैसे वाक्य आते जा रहा है उस वाक्य को हम हिंदी में सबसे पहले अनुवाद करके अपने ध्यान में रखेंगे और उस शब्द को वहां पर ऐड करते लिखते चलेंगे, ये होता है। ठीक इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4 में भी जब आपको यहाँ पर दिया गया है तो उसके हिंदी अनुवाद पहले कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसका एक डेमो देखिए क्या लिखा है। मैंने यहाँ इसका हिंदी अनुवाद कर लिया, सुभास्ते संतु पंथान। अच्छा, तो हम सब लोग अब चलते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ। धन्यवाद बहन। विद्यालय नास्ति, विद्यालय नहीं है, स्पर्धा है। वयम शिक्षका स अपरम विद्यालयम गमिष्यामः। हम सभी शिक्षक के साथ दूसरे विद्यालय जाएंगे। अद्य काव्यानि प्रतियोगिता अस्ति, ये काव्यानि है, या आज काव्य की प्रतियोगिता है। अहम प्रतियोगिता भागम ग्रहीतुम सज्जीम भूयम गच्छामि, और इसलिए मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार होकर जाती हूँ। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। पहला लिखा है, राधा प्रातः काले एव सज्जी भूयम कुत्र गंतुम सन्नद्धा। सुबह के समय तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तो सीधी सी बात है, तैयार वाला कहाँ लिखा है? ये वाला लिखा है, तो ये वाला आएगा, अंगा आएगा। उसके बाद विद्यालय मस्याम वेशभूषायाम तव गणवेशा कुत्र अस्ति। मैम अंगा नहीं, ख वाला आएगा, अंगा वाला और सेकंड ब्लैंक में आएगा। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर कहाँ जा, तो क्या आएगा कि मैं विद्यालय जा रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि विद्यालय अस्याम वेशभूषायाम, कि विद्यालय का यही कपड़ा है क्या? तव गणवेशा कुत्र अस्ति, तुम्हारा जो स्कूल का ड्रेस है वो कहाँ है? तो यहाँ पर आ जाएगा कि प्रतियोगिता है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, तैयार होकर जा रही हूँ। तीसरा क्या आ जाएगा, बोलिए तीसरा। विद्यालये नास्ति स्पर्धा वयं शिक्षिकया सह अपरम विद्यालयं गमिष्यामः। नहीं, ये तीसरे का हिंदी बोलिए। काव्य की स्पर्धा बहुत अच्छा। स्पर्धा तुम्हारे विद्यालय में है या किसी दूसरे विद्यालय में है? हाँ, तो फिर दूसरे विद्यालय में है, तो फिर क्या आएगा? फिर ऑप्शन घ आ जाएगा, घ वाला ना, कि विद्यालय में नहीं है, हम लोग प्रतियोगिता के लिए शिक्षा के साथ दूसरे विद्यालय जाएंगे। ये हो गया। यस मैम। फिर फोर्थ क्या आ जाएगा कि तुम्हारी प्रतियोगिता जो है क्या होगी, सम्यक रूपेण प्रस्तुति कुर्वा इति मम शुभकामना, कि तुम सभी प्रतियोगिता में अच्छे से सहभागी हो और प्रस्तुति दो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगी जब आपको कोई शुभकामना दे? मैम वो थैंक यू धन्यवाद बोलेगी, धन्यवाद भगिनी। कि बहुतों ने यहीं पर गलत किया है, इसको और इसको ये घ नंबर पे लिखा है और इसको लास्ट है धन्यवाद शब्द देकर इसको लास्ट में लिखा है। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा धन्यवाद देकर इसे यहाँ लिखा है, जबकि वाक्य के अनुसार यहाँ 4 नंबर पर आएगा। ठीक है बेटा, तो आज की कक्षा फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले